हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। बेखौफ दबंगों ने अधिवक्ता और उसके परिवार को जमकर मारा पीटा। पुलिस ने पीड़ित का ही कर दिया 151 का चालान। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के थाना शहादतगंज क्षेत्र स्थित तकिया हाजी नुसरत के मोहल्ले से आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर बेखौफ दबंगों ने अधिवक्ता और उसके परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से दबंगों ने महिलाओं और अधिवक्ता के साथ मारपीट की है और अधिक गुम्मे चलाए हैं, जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिस पर स्थानीय पुलिस ने उल्टा अधिवक्ता का ही 151 का चालान कर दिया। अधिवक्ता की पत्नी मीना खान का कहना है कि जिस जमीन के लिए दबंगों ने हमारे साथ मारपीट की है, उस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम किसी मस्जिद या मदरसे में कब्जा नहीं कर रहे हैं। आइए जानते हैं पीड़ित की पत्नी मीना खान ने क्या कुछ कहा। और मैं तकिया हाजी नुसरत पे रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम जो है एडवोकेट अली इमाम है। मैम, क्या मामला था आज आपको यहाँ पर पत्रकारों को बुलाना पड़ा? देखिए, आपने एक वीडियो वायरल होता हो देखा होगा UN न्यूज़ पे कि एक दबंग महिला मीना खान कर रही है मस्जिद की मदरसे की ज़मीन पर कब्जा अपने एक अधिवक्ता के साथ। ये ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे मेरे ही हस्बैंड को मोहल्ले में घर पे आकर मारा, रास्ते में गाड़ी गिराकर ईंटें गुनियों से मारा, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, लोगों ने बनाया था जैसे मारा। और फिर मेरे ही हस्बैंड का और मेरे भाई का पुलिस वालों ने मेरी कोई शिकायत न सुनकर 151 का चालान कर दिया। और हमें आपको बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आरोप लगाया है तो हमें भी तो बचाव देना है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो लोग कहेंगे ज़रूर मैंने कुछ किया है तभी तो मैं नहीं बोल रही हूँ। ये हमारे मकान मालिक हैं। मैम, कौन लोग हैं जो विरोध? देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं जो कि यहाँ के ना ओनर हैं और खुद इस ज़मीन पर किराएदार हैं। अब वो मेरा मुंह इसलिए बंद करना चाहते हैं क्योंकि हम ही वाहिद हैं जिसके पास इस ज़मीन के पेपर हैं और पावर ऑफ अटर्नी है। अगर मैंने बताया कि इनकी ज़मीन है तो इन सबको खाली करना पड़ेगा, और ये सब 1 रुपए का किराया भी कहीं नहीं देते हैं। आज तक जब से इन्हीं ने लिया है, इन्हीं ने सिर्फ कब्जे खरीदे हैं। 10 रुपए 20 रुपए किराएदारी पे इन्हीं ने मकान मालिक से मकान लिए थे, लेकिन आज उस मकान मालिक को न देकर कहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जबकि ये ज़मीन 1936 के मुकदमे के बाद 1937 में ऑक्शन के बाद वक्फ बोर्ड से 1949 में खारिज हो चुकी है। और वक्फ बोर्ड वालों ने ये झोल किया है कि वक्फ 7A को 96 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपने 7A को 96 में भी कन्वर्ट किया है तो वो वक्फ वाला औलाद है ना, तब भी तो उनके वारिसानी ट्रस्ट चलाएंगे ना। आप कहाँ से आ गए? आपका तो कोई राइट नहीं है। मेरे कोई पुलिस नहीं सुन रही है। हम लोगों को घर में घुस के मारा, गालियां बकी। आप इधर देख लिए, मेरा घर गिरा दिया, कहने के कब्जा कर रही है, मारो। किन लोगों ने किया? ये मोहल्ले के लोग हैं, गुलजार है, मुकीम है। मुकीम के जो ससुर हैं वो पूर्व का जो है मतलब कमेटी में खजांची रह चुके हैं, मोहम्मद फिरोज। ठीक है, इनकी कमेटी 2004 में ही खारिज हो चुकी थी, क्योंकि ये कमेटी मोहम्मद अनवार की मैंने ही खारिज कराई थी। वक्त तकिया हाजी नुसरत जज खफीफा में एक मुकदमा चल रहा था 397 का, 94 से चालू था वो। उसमें हमने ये मुकदमा जीता, अनवार की कमेटी गबन में खारिज हो गई। फिर ये प्रॉपर्टी में RTI में मैंने मांगा तो वक्फ बोर्ड ने कहा कि मेरे पास इसका कोई वक्फनामा नहीं है, ये बिल एवज बिल इस्तेमाल वक्फ है, जबकि इसके कई बैनामे शरीफुल हसन, शान हसन, सैयद हसन के नाम से मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी ये लोग दबंगई से इस जगह पे भू माफिया बनकर ये कब्जा करना चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरे प्रपत्रों को देखते हुए इन दबंगों के जो भू माफिया बनने की कोशिश कर रहे हैं,
इनके लिए मुकदमा दर्ज करा जाए और मुझे सुरक्षा दिलाई जाए। और मेरे पति की जो इन्हीं ने मारपीट करी है, जो उनकी छवि खराब करी है, इनके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा लिखा जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद कमेटी की है, उन पे इनसे पेपर मांगे, मीडिया इनसे भी तो सवाल करे। यूएन मीडिया ने किस दम पे ये कहा कि दबंग महिला है? उसमें एक बात ये भी कही कि मीना खान ने बेचा बिल्डर को कब्जा, तो ये भी तो दिखाइए कि किस रजिस्ट्री से बिल्डर को कब्जा बेचा। एक इससे पहले वीडियो वायरल हुई थी शहजाद हसन और शिबू के नाम की, जिसमें सरदार अली खान ने कहा था कि ये जमीन मेरी है, जबकि ये झूठ कहा था। वो जमीन मोहम्मद इशरत जहां की थी। फर्जी बिल बनाकर इन्हीं ने शिबू से जब एग्रीमेंट किया, मकान मालिकों को पता चला वो इशरत जहां तो कब की मर चुकी है। ये बिल जो दिखा रहे हैं वो उनकी बहन नशरा की है। उस बिना पे ये लोग मुझसे निकालना चाहते हैं अपनी दुश्मनी कि यही एक लड़की है जिसको प्रॉपर्टी की जानकारी है और इसका पति है वकील, इसको मत डालो, पूरे मोहल्ले पे हम भूमाफिया कब्जा कर लेंगे। आपका कहने का मतलब है कि इन दबंगों के द्वारा आपको जान माल का खतरा है? जान माल का खतरा मैम, जिस तरह इन्होंने मारा वीडियो देखिए, आप आ जाइए तो कहिए कल हम आपको मृत मिले, कल हम स्वर्गवासी हो जाएं, तो फिर मेरे बच्चे कौन पालेगा? इसको लेकर आप लोगों द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? मैं भैया आज तो हम आए हैं, तो इसलिए हमने आपको बुलाया ताकि कोई घटना करने से पहले इन पे भी कुछ रहे। और पुलिस प्रशासन अब तो मेरी सुने। नहीं, आपकी तरफ से कोई तहरीर दी गई नहीं दी गई अभी? हमने तहरीर दी तो कहने लगे एक बार में एक ही काम हो सकता है। दूसरी गलती थाने वालों की कि जब आरिफ सैफी ने मुकदमा लिखाया था तो आरिफ सैफी को थाने में 151 में चालान में क्यों नहीं किया गया? जब मेरे पति ने मुकदमा लिखाया तो मेरे पति को एज ए एडवोकेट आपने 151 में सीज कर दिया, तो आरिफ सैफी को क्यों नहीं सीज किया आपने? क्या पुलिस ने पैसा खाया था? हलचल सबकी नजर